नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मंगल का प्रभाव समझाने के लिए आज आपको। जन्म कुंडली के अंदर प्रिय दर्शकों, आज का जो विषय है वो है क्रोध, गुस्सा। आप देख रहे होंगे ये आज के परिवेश के अंदर बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले मानसिक तनाव, आदमी जो अपनी जिंदगी में मानसिक तनाव से जो गुजर रहा है, क्यों? क्योंकि आज के टाइम हर व्यक्ति फोन से जुड़ा रहता है, फोन के साथ चिपका हुआ होता है और कहीं ना कहीं वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए या कुछ करने के लिए निरंतर कुछ ना कुछ सर्च या रिसर्च करता ही आपको मिल जाएगा इस परिवेश के अंदर। तो आदमी जब संतुष्ट नहीं हो पाता अपने आप से या उसको जो चाहिए वो प्राप्त नहीं कर पाता तो उसको गुस्सा आता है। लेकिन वो गुस्सा किस हद तक होता है प्रिय दर्शकों, वो डिसाइड करता है आपकी जन्म कुंडली के अंदर, आपको बताता है मंगल ग्रह आपकी कुंडली में। अगर मंगल ग्रह आपकी कुंडली के अंदर मजबूत और बलवान और युवा अवस्था में बैठा हुआ है प्रिय दर्शकों, तो आपके अंदर गुस्से की मात्रा अधिक देखने को मिलेगी। उदाहरण से समझिए, आपने बच्चों को देखा होगा, छोटे बच्चों को, जो गुस्सा आने पर अपना सर दीवार पे मार बैठते हैं या जमीन में मारने लगते हैं या बेड पे है तो बेड पे अपना सर पटकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसे जातक, जो ऐसे बच्चे हैं, उनकी कुंडली के अंदर मंगल जो है वो मजबूत अवस्था में होता है और मंगल का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। काफी बार आपने ऐसे भी बच्चे देखे होंगे या ऐसे युवा भी देखे होंगे जिनको गुस्सा आ जाता है और वो अपना फोन तक फेंक देते हैं या कुछ भी उनके हाथ में कोई चीज होती है उसको भी फेंक मारते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता वो किसके जाके लग रहा है या उनका कितना नुकसान हो रहा है, ये सब मंगल करवाता है। अब प्रिय दर्शकों, आपने देखा एक बच्चे ने अपना सर दीवार पे मारा और वो शांत हो गया। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है मंगल का मंगल से टकराव। मंगल आपको पता है प्रिय दर्शकों, जमीन का, भूमि का और दीवार का कारक होता है। और लगन के अंदर मेष राशि बनती है काल पुरुष की कुंडली से, तो मंगल जो है वो सर, जहां से मस्तक देखा जाता है वो लगन से ही देखा जाता है, प्रथम भाव से कुंडली के देखा जाता है। और मेष राशि होने के कारण काल पुरुष की मंगल उसका स्वामी होता है। और जब दीवार से दीवार के बच्चा सर मारता है, टकराता है, तो उसका मंगल ग्रह जो है वो शांत हो जाता है। मंगल से मंगल का टकराव होता है और वो तुरंत शांत हो जाता है और रोना शुरू कर देता है प्रिय दर्शकों। अब ये जो हिंसा प्रवृत्ति है ये कितनी हद तक बढ़ जाती है प्रिय दर्शकों, न्यूज़पेपर के अंदर हर समय आप देखते होंगे कि उसने उसकी हत्या कर दी। वो हत्या करने की जो उसके अंदर क्षमता आई वो कहां से आई? वो मंगल ग्रह से आई। ऐसे व्यक्ति ने हत्या करते वक्त कुछ सोचा नहीं, समझा नहीं, सीधी ही हत्या कर डाली, वो मंगल ग्रह देता है। तो जन्म कुंडली का जो छठा भाव है प्रिय दर्शकों, ये हिंसा के लिए, लड़ाई झगड़ा मारपीट और हत्या जैसी चीजें करवाने के लिए छठे भाव को देखा जाता है जन्म कुंडली का। अगर छठा भाव जन्म कुंडली का, क्यों? क्योंकि इसमें मंगल जो है वो कारक होता है प्रिय दर्शकों छठे भाव के अंदर, और शनि भी कारक होता है। लेकिन शनि रोगों के लिए, मंगल जो मैंने आपको बताया लड़ाई झगड़ा मारपीट जो है वो छठे भाव से देखी जाती है। और छठे से छठा भावत भावम, आपने ज्योतिषी सूत्र अभी तक मेरे मुख से काफी बार सुन लिया होगा और ये कंटस्ट भी होगा आपको। तो छठे से छठा जब हम जाते हैं तो वो लाभ भाव बन जाता है, जन्म कुंडली का 11वां घर बन जाता है प्रिय दर्शकों। मैंने अपनी वीडियो में पीछे एक सूत्र भी बताया था, अगर जिस भी व्यक्ति का मंगल लगन में बैठा हुआ हो, ऐसे जातक के चेहरे के ऊपर कट का निशान या कोई निशान आपको अवश्य देखने को मिलेगा। क्यों मिलता है प्रिय दर्शकों? मैंने बताया कि मंगल की ऊर्जा जब उसके लगन में, व्यक्तित्व में जाके बैठ जाती है, ऐसा जातक ऊर्जावान हो जाता है। ऐसे जातक के अंदर क्रोध की मात्रा अधिक हो जाती है और वो बचपन में कहीं ना कहीं कुछ गलती करता है, अपना सर मारता है दीवार पे या गिर जाता है या लड़ाई झगड़े में कहीं ना कहीं वो चोट खा लेता है, जिसके कारण उसके चेहरे पे आपको निशान देखने को अवश्य मिलते हैं। अब प्रिय दर्शकों, मैं आपको बताऊं जो मंगल ग्रह है इसका प्रभाव कैसे होता है जन्म कुंडली के अंदर। आप देखना, मैंने बताया जब मंगल अधिक क्रोध में आ जाए और ये जो है झगड़ा करने लगे ऐसा जातक लगन में बैठ के, तो वो क्या करेगा? या तो अपनी सामान फेंक देगा या अपनी चीजों को फेंक के मार देगा, या
गुस्सा कर बैठेगा, बस इतना तक ही वो रुक जाता है। और 10वें घर के अंदर प्रिय दर्शकों जो मंगल है वो दिग्बल प्राप्त कर लेता है और अति विशिष्ट कारक भी वो 10वें ही घर में हो जाता है। आपने मेरे मुख से एक सूत्र सुना होगा, जो भी ग्रह 10वें भाव में बैठता है उसका सीधा प्रभाव लगन पे पड़ता है। यहां तो मंगल की चौथी दृष्टि ही लगन पे पड़ जाएगी, तो 10वें घर में मंगल का होना भी जातक के अंदर क्रोध की मात्रा अधिक कर देता है। अब आप कहोगे कि मंगल अगर मेष राशि में है, सिंह राशि में है, या वृश्चिक राशि में है, या मकर राशि में, तो ऐसा जातक ज्यादा गुस्सावान हो जाएगा, ज्यादा उसके अंदर गुस्सा आएगा, क्योंकि वो स्वयं की राशि में बैठा है तो मंगल मजबूत हो जाएगा। हाँ प्रिय दर्शकों, मंगल मजबूत हो जाएगा। आप ऐसे बच्चों को देख लेना जिसका मंगल मजबूत होता है, वो बचपन से ही आपको थोड़ा हर चीज जल्दी करते हुए मिल जाएंगे। मेष लगन के जातक देख लेना, वृश्चिक लगन के देख लेना, मंगल का किसी भी प्रकार से 10वें या लगन से संबंध बन रहा हो तो आप देख सकते हैं ऐसा जातक जल्दी जल्दी अपना कार्य करेगा। बचपन से ही आपको उसके अंदर एक अलग से ऊर्जा दिखनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मंगल ही ऊर्जा है, अग्नि है अपने शरीर के अंदर। तो क्या करते हैं, जिसकी कुंडली में मंगल ज्यादा बली हो जाता है और किसी पाप ग्रह से, मान लेते हैं किसी पाप ग्रह से वो दृष्ट हो जाता है और कोई उसकी राशि में, एक राशि में जाके पाप ग्रह भी बैठ जाता है, ऐसा जातक अपने आप को जलाने का भी प्रयत्न कर बैठता है जिंदगी के अंदर। आपने सुना होगा कई जातक अपने प्रेम में, आज के टाइम युवा जो बच्चे हैं वो प्रेम के वशीभूत होके अपने आप को भी चोट पहुंचाने लग जाते हैं। उनकी प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है, गुस्सा, क्योंकि उनका चंद्रमा, मन भी दूषित हो जाता है, चंद्रमा भी कमजोर होता है कुंडली के अंदर, और कहीं ना कहीं मंगल मजबूत अवस्था में होता है, जिसके कारण ऐसे जातक अपने जीवन काल में ऐसा स्टेप उठा लेते हैं, स्वयं को नुकसान पहुंचा लेते हैं। अब प्रिय दर्शकों, वहीं मंगल, जो मंगल ग्रह है, ये अपनी 2 राशियां को प्राप्त करता है जन्म कुंडली के अंदर, मेष राशि और वृश्चिक राशि। जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, अगर इनकी वृश्चिक राशि के अंदर कोई पाप ग्रह जाके बैठ जाए या मेष राशि के अंदर पाप ग्रह जाके बैठ जाए किसी भी एक राशि में, तो ऐसा जातक कभी कभी अपने आप को चोट पहुंचाता है। लेकिन दोनों ही राशि में, अगर दोनों ही राशियों में जाके पाप ग्रह बैठ जाएं, मेष में भी और वृश्चिक राशि में भी, तो ऐसा जातक दूसरों को भी चोट पहुंचाने में बिल्कुल संकोच नहीं करता, मार पिटाई या उसके कुछ ना कुछ फेंक के मार ही देता है प्रिय दर्शकों। और जो प्रवृत्ति है, जो मैंने आपके सामने उदाहरण दिया है, ये मिथुन लगन का इसलिए लिया है प्रिय दर्शकों, क्योंकि 6ठे और 11वें भाव का स्वामी इसमें मंगल ही बनता है। मंगल ही मिथुन राशि के अंदर ये कार्रवाई करवाता है। लेकिन आप ये मत समझिएगा प्रिय दर्शकों कि मंगल बलवान अवस्था में चाहे हो जन्म कुंडली में, लेकिन लगन कोई भी हो सकता है, मंगल का बली होना आवश्यक है। और इन भावों के स्वामी को देखना भी बेहद आवश्यक है कि 6ठे घर का और लाभ भाव का जो स्वामी है वो किस अवस्था में बैठे हुए हैं, उनमें कौन से ग्रह बैठे हैं। कुल मिला के जो लाभ, इनमें अगर पाप ग्रह बैठ जाए प्रिय दर्शकों, किसी की भी राशि बनती हो जो लाभ भाव से संबंधित रखती हो और 6ठे भाव से संबंधित रखती हो, और उन दोनों राशियों में के जो स्वामी हैं वो पाप ग्रह, मतलब उनके पाप ग्रह जाके उनमें बैठ जाए और मंगल मजबूत हो, तो भी ये प्रवृत्ति देखने को आपको मिलेगी। अब मंगल कुंडली के अंदर लगन में जाके बैठ जाए और 6ठे घर के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको ही समझिए प्रिय दर्शकों आप, जैसे 6ठे घर में राहु और सूर्य बैठे हुए, शनि बैठे हुए हैं लाभ भाव के अंदर मिथुन लगन में, और कहीं ना कहीं उनका सूर्य भी मजबूत हो जाए, सूर्य या तो उच्च हो जाए या स्वयं राशि का हो जाए, तो ऐसा जातक हत्या कर देगा किसी की भी। हत्या करते वक्त वो 1 मिनट नहीं लगाएगा और वो किसी की भी जान ले लेगा प्रिय दर्शकों। तो ये जान लेने तक की बात आ गई यहां पे, ऐसा व्यक्ति जान तक, प्राण तक ले लेता है किसी के भी। अब प्रिय दर्शकों एक चीज और समझिएगा, अगर मंगल 12वें घर में बैठा हो, अगर मंगल 12वें घर में जाके बैठ जाए, तो ऐसा जातक गुस्सा तो करेगा, लेकिन वो हर 1 मिनट में गुस्सा करेगा, क्योंकि मैंने बताया वह भाव जो है वो उस चीज का व्यय करता है। तो मंगल क्या है, ऊर्जा है, गुस्सा है, जोश है, तो किसका व्यय कर देगा, अपने जोश का व्यय कर देगा। तो ऐसा जातक बार बार गुस्सा करता रहता है, कम से कम दिन में वो 50 से 100 बार गुस्सा करेगा, जिनका मंगल 12वें घर में पाया जाएगा।
और वो किसी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं होगा या पाप मध्यत्व में होगा तो हद से अधिक, या शुभ ग्रह के मध्यत्व में नहीं होगा तो परेशानी जीवन में खड़ा कर ही देगा। अब प्रिय दर्शकों, ये तो थी मंगल ग्रह का प्रभाव कि गुस्सा क्यों आ जाता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि इसका कुछ उपाय दीजिए, इसका कुछ उपाय भी होगा जो हम ये उपाय करके इससे बच सकते हैं। प्रिय दर्शकों, वैसे तो ये जो विषय है मैं आपको समझा रहा हूं कि मंगल ही ऊर्जा है, तो ऐसे जो जातक है कुंडली का अध्ययन करना जो जानते हैं, जो मेरे प्रिय दर्शक है, जो मेरा कार्यक्रम देखते हैं और उन्हें अभी तक ये चीजें समझ में आ चुकी है कि कब हमें कुंडली का कैसे अध्ययन करना चाहिए, तो वो अपनी कुंडलियां देखिए, अपने बच्चों की देखिए कि किसमें मंगल इस प्रकार से संबंध बनाए बैठे हैं और ऐसा करने को बाध्य कर रहे हैं उस बच्चे को या आप स्वयं को। तो आपको सबसे पहले अपनी ऊर्जा को किसी अच्छी जगह लगाना है। ऊर्जा कहीं भी लगाइए, चाहे उसको हद से अधिक पढ़ाई पे लगाइए या खेल कूद में, या रनिंग कीजिए या कूदिए या खेल कूद में भाग लीजिए, पार्टिसिपेट लीजिए, वहां जाइए तो आपकी ऊर्जा कम होगी। ऊर्जा कम होगी तो कुछ ऊर्जा आपके शरीर से निकलेगी, तो जिसके कारण भी जो ऐसा जातक है उसमें गुस्से का प्रभाव शांत देखने को आपको मिलेगा। दूसरा, घर का माहौल अच्छा कीजिए। घर के अंदर ऐसे जो व्यक्ति है उसको धर्म पाठ पुण्य से जोड़िए, पूजा पाठ से उसको जोड़ के रखिए और साधना करवाइए। माफ कीजिएगा, साधना तो बच्चा नहीं कर पाएगा, उसका ध्यान करवाइएगा आप। ध्यान, किसी भी चीज पे ध्यान करवाइए जिसके कारण जो ऐसा व्यक्ति है उसके गुस्से में कमी आपको देखने को अवश्य मिलेगी। चलिए प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं आपको यह विषय समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब देने के लिए मैं बाध्य हूं। चलिए मिलते हैं किसी और कार्यक्रम को लेके। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।